एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। सो मैंने जो है हिमाचल प्रदेश पुलिस स्पेशल करके जो है सीरीज चलाई है टॉपिक वाइज, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री, मतलब जितने भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे टॉपिक वाइज वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाई जाएगी। ठीक है, तो मेरा इस सेक्टर में 8-9 सालों का एक्सपीरियंस है, तो उसी के बेस पे मैंने ये क्वेश्चनिंग बनाई है। आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। इस क्वेश्चन को 3-4 बार आपने रिवाइज करना है। ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन इजी आएंगे, लेकिन आपको पकड़ना है क्वेश्चन को। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक तो बनता है इतनी मेहनत के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान के जनक किन्हें माना जाता है? तो आंसर इज बी आर अम्बेडकर। ठीक है, सेकंड वन इज भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद व अनुसूचियां पाई जाती है? तो आंसर इज 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां पाई जाती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो आंसर इज अनुच्छेद 343(1). ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम बार पूछा जाता है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को जो है राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्यों ने भागीदारी निभाई थी? तो 229। एक बार ये क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पूछा गया था। ठीक है, हमें लगता है कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बट ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्यों ने भागीदारी निभाई थी? 229 सदस्यों ने भागीदारी निभाई थी। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे अच्छा संविधान किस देश के संविधान को माना जाता है? तो आंसर इज इंडिया। क्यों? क्योंकि भारत का जो संविधान है वो मिश्रित संविधान माना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा कठोर है, थोड़ा सा लचीला है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अंतिम पेज पर किस व्यक्ति का नाम लिखा गया है? तो आंसर इज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो संविधान के अंतिम पेज पर किस व्यक्ति का नाम लिखा गया है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकार कितने हैं? तो मूल अधिकार 7 हैं, लेकिन उसमें से जो है एक जो संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल 301 के अंतर्गत उसे अबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जो है मूल अधिकार 6 ही हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो आंसर इज 448। पीछे वो पिछला डाटा दिया गया था। ठीक है, तो अनुच्छेद जो है प्रेजेंटली 448 है, 448 अनुच्छेद है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो संविधान में भाग कितने? 22 भाग हैं। ठीक है, तो कितने भाग हैं संविधान में? 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में कितने अनुच्छेद हैं? 395 है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान को कितने देशों के संविधान से लिया गया है? तो ये 10 देशों के संविधान से लिया गया। तो भारत के संविधान को कितने देशों के संविधान से लिया गया है? 10 देशों के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान कहाँ रखा गया है? तो आंसर इस ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में। ठीक है, तो संविधान कहाँ रखा गया है? ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर इज सरोजनी नायडू। तो संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी मैक्सिमम बार पूछा जाता है। सरोजनी नायडू। किसकी? संविधान सभा की। संविधान की नहीं पूछा, संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन, सबसे कठोर किस देश का संविधान है? तो आंसर इज अमेरिका। सबसे कठोर संविधान किस देश का है? अमेरिका का। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा संविधान किस देश का है? सबसे छोटा किस देश का संविधान है? तो मोनाको देश का है। तो सबसे छोटा संविधान किस देश का है? मोनाको का। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कानून क्या है? तो संविधान। तो भारत का जो सबसे बड़ा कानून है वो कौन है? संविधान है। अगला है संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे? तो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के, और स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है भारत में कुल कितनी धाराएं हैं? ठीक है,
तो 511 धाराएं। भारत में कुल कितनी धाराएं? 511 धाराएं। अगला क्वेश्चन है संविधान पूरा कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। तो ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम बार पूछा जाता है। देखिए संविधान पूरा कब हुआ था, मतलब बन के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो 166। तो संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? आंसर इज 166। 166 संविधान सभा की कुल बैठकें हुई थी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सचिव कौन बने थे? तो आंसर इज HVR अयंगर। तो संविधान सभा के क्या बने थे? सचिव बने थे। किसके? संविधान सभा के सचिव कौन बने थे? HVR अयंगर बने थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि HVR अयंगर क्या बने थे? ठीक है, संविधान सभा के सचिव बने थे, अध्यक्ष बने थे, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान किस भाषा में लिखा गया? तो आंसर है हिंदी और अंग्रेजी। तो संविधान किस भाषा में लिखा गया था? दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा गया था संविधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे लचीला संविधान किस देश का माना जाता है? तो आंसर इज ब्रिटेन। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे लचीला संविधान किस देश का माना जाता है? तो ब्रिटेन का माना जाता है। ठीक है, इंग्लैंड का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के इस संविधान में कितने भाग हैं? तो आंसर इज 25, सॉरी यहाँ पे 22 आना था। ठीक है, संविधान के 22 भाग है। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 105। तो संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? 105 संशोधन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने मौलिक अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है? तो आंसर है 6। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन थी? तो आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। तो क्या क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन थी? तो सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, वो था। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? तो इसका आंसर है 1957। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? 1957। 1957 को भारत का पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जो तो वो होता है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर। और लोकसभा का 5 साल। अगला क्वेश्चन है कि नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो इजराइल। तो क्या नाम है? नेसेट। नेसेट, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? इजराइल। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसके कारण ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ का राष्ट्रपति पूछा जाएगा या प्रधानमंत्री पूछा जाएगा, उनकी मुद्रा पूछी जाएगी। ठीक है, या उनकी संसद का नाम पूछा जाएगा। तो कोई भी हॉट टॉपिक है तो उसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, चाहे इंडिया से रिलेटेड हो या जो रूस और यूक्रेन युद्ध है वहाँ से हो। प्रेजेंट टाइम में जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ से भी पूछा जाएगा कि वो कितने नंबर के राष्ट्रपति बने, क्योंकि HGS में और हिमाचल के जितने भी एग्ज़ाम है एक्सपीरियंस के बेस पे कह सकता हूँ कि मतलब ये पूछे ही जाएंगे। तो याद रखना कि इजराइल का संसद का नाम है नेसिट। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में है नागरिकता संबंधी प्रावधान। तो क्या क्वेश्चन है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आंसर इज 5 से 11 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस धर्म को अपनाया गया है? तो धर्मनिरपेक्षता। भारत ने किसी भी धर्म को ऑफिशियली तरीके से साइन नहीं किया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, मतलब सभी धर्मों को समान मानता है संविधान। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? तो आंसर इज 300 में। तो संपत्ति का अधिकार 300 में शामिल किया गया था और उसे अबॉलिश भी कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे पुराना संविधान किस देश का है? तो आंसर इज अमेरिका। तो आप सोच रहे होगी कि ब्रिटेन का हो सकता है, लेकिन विश्व में सबसे पुराना संविधान किस देश का है? अमेरिका का। अमेरिका का संविधान विश्व में सबसे पुराना है। ठीक है, याद रखना, कन्फ्यूजन हो सकती है, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबसे अंत में बनाया गया किस देश का संविधान है? तो आंसर इज नेपाल। तो पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे लास्ट में किस देश का संविधान बनाया गया था? तो आंसर इज नेपाल। अगला क्वेश्चन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आंसर इज 21। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आंसर इज 21। एक बार हिमाचल के एग्जाम में पूछा गया था कि शादी का जो शादी करने का जो ट्रेंड है ना, जो शादी कर सकते हैं हम,
वो अधिकार किस आर्टिकल में आएगा, ठीक है, कि शादी का अधिकार किस आर्टिकल में आएगा, ये पूछा गया था एक बार, ठीक है। तो जीवन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से लेके कोई भी चीज़ होगी तो आर्टिकल 21 उसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। चीज़ों को इंटर रिलेट करना है, तभी आप जो है टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है। तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, यू नो वेरी वेल, राष्ट्रपति भंग कर सकता है लोकसभा को। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग कार्यपालिका से संबंधित है। तो आंसर इज भाग 5। तो संविधान का कौन सा भाग कार्यपालिका से संबंधित है, तो भाग 5। अगला क्वेश्चन है भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आंसर इज राष्ट्रपति। तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। इसमें इससे रिलेटेड भी आपको एक क्वेश्चन, एक या दो तीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, इसकी नियुक्ति कौन करता है। इसमें से आपको दो तीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो आंसर है 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। तो मतदान करने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में की गई। तो 61वें संविधान संशोधन में 61th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत की गई, ठीक है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति, ठीक है, ऊपर भी आया था, ठीक है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और यहाँ पे है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम क्या कहते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसे कहते हैं, कैग की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है कि 552 किसकी अधिकतम संख्या है। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, 552। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, 552, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं किस सूची में शामिल की गई। तो आंसर इज 8वीं सूची में। तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं किस सूची में शामिल की गई है। तो आंसर इज 8वीं सूची में शामिल की गई है। संविधान से मानते हैं इन भाषा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है। तो भाग 4 में। तो नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में शामिल किए गए हैं। तो भाग 4। और नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। तो नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। और भाग 4 में शामिल नीति निदेशक तत्व, आयरलैंड, भाग 4, ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है। तो आंसर है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, के सदस्य व विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो विधानसभा कौन सी हुई, जैसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब जो प्रेजेंट टाइम में सरकार में है, ठीक है, वो निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ओके, व विधानसभाओं के कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे वो डाल देगा कि विधानसभाओं के सभी सदस्य शामिल होते हैं, नो, निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है 1950 में किसे अपनाया गया था। तो आंसर इज भारतीय संविधान को 1950 में अपनाया गया था, ठीक है। तो संविधान को कब अपनाया गया था, 1950 में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जनक या पिता किसे कहा जाता है। आंसर इज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 26 नवंबर। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर। भारतीय संविधान दिवस या संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है 26 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। अगला क्वेश्चन है संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है, सबको पता होगा ये, 2 साल 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का प्रारूप किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया। आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो भारतीय संविधान का प्रारूप किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था, भीमराव अंबेडकर। तो क्या क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर इज 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। सो नेक्स्ट वन इज भारतीय संविधान का प्रारूप किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था। तो आंसर इज भीमराव अंबेडकर। किसका प्रारूप, संविधान का प्रारूप किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था। तो भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो आंसर है 26 जनवरी 1950 को। तो लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे, तो आंसर है 7। संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य। तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संरचना किस देश की के संविधान से प्रेरित है, तो आंसर इज ब्रिटेन। तो भारत के संविधान की संरचना, जो संविधान का जो ढांचा है वो किस देश के संविधान से लिया गया है या प्रेरित होकर लिया गया है, तो ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, तो उसका आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 उसका आधार था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द भारत की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया, तो आंसर है भारतीय। कौन सा शब्द भारत की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया, तो भारतीय शब्द जो है प्रस्तावना में नहीं लिखा गया। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य शामिल थे, तो आंसर है 299। संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य शामिल थे, 299। अगला क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिए गए, तो आंसर है 7। अगर ये पूछे कि संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो आंसर आएगा 7। अगर पूछेगा कि प्रेजेंट टाइम में मौलिक अधिकार कितने हैं, वर्तमान समय में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो वो आएगा 6, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में किस भगवान की फोटो लगी हुई है, तो आंसर है श्री राम। तो संविधान में किस भगवान की फोटो लगी हुई है, श्री राम भगवान की फोटो लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आंसर है सरोजनी नायडू। संविधान कब पूरा हुआ था, 26 नवंबर 1949। संविधान पूरा कब हुआ था, 26 नवंबर 1949। और संविधान लागू कब हुआ था, ठीक है, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार सबसे शक्तिशाली किसे माना गया है, तो आंसर है प्रधानमंत्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सबसे पावरफुल कौन है, राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो सबको बताया कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री ये बने हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन से नंबर के प्रधानमंत्री जो है मोदी जी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो आंसर इज वर्तमान में भारत के 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। राष्ट्रपति है 15वें नंबर की, कौन सी राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू जी है, ठीक है। उड़ीसा से संबंध रखती हैं वो, मतलब पहली ऐसी राष्ट्रपति बनी है जो कि पिछड़े एरिया से आती है, पिछड़ी जातियों से आती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आंसर इज 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था, तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में, ठीक है। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1953 में। और भाषा के आधार पर कौन सा ऐसा राज्य है जिसका सबसे पहले गठन किया गया था, वो भी आंध्र प्रदेश था, ठीक है। तो आई थिंक वो किया गया था 1956 में, ठीक है। तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1956 में, ठीक है। वैसे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में। चेक इट आउट, ठीक है, मैं भी चेक करके बताता हूँ फिर कब हुआ था वो। अगला क्वेश्चन है कि मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो 25 जनवरी को। ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम बार पूछा जाता है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। तो आंसर इज सच्चिदानंद सिन्हा, मैंने पहले बताया था, ठीक है, कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन वो अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी पूछेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है, तो लेखांकन का कार्य करता है महालेखाकार। तो भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है, महालेखाकार।
अगला क्वेश्चन है भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो आंसर इज महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी। विधिक मतलब कानूनी सलाहकार कौन होता है सरकार का? वो होता है महान्यायवादी। मतलब सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाला जो वकील टाइप समझ लो, वकील होता है, वो होता है महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया था? तो आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया था? आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 78 में। प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का वर्णन कितनी बार हुआ है? तो आंसर इज 2 बार हुआ है। ठीक है, प्रस्तावना में भारत शब्द का वर्णन कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर इज 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है संविधान में भारत को क्या क्या कहा गया है? तो आंसर इज राज्यों का संघ। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। ठीक है, राज्यों का संघ है भारत, ना कि संघ का राज्य। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। ठीक है, थोड़ा घुमा के पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा खत्म किया गया? तो आंसर इज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974। संपत्ति का अधिकार खत्म किया गया 44वां संवैधानिक संशोधन 1974 में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आंसर इज पार्लियामेंट द्वारा। मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? आंसर इज पार्लियामेंट। पृथक निर्वाचन प्रणाली में क्या था? ठीक है, कि मुसलमानों के लिए अलग सीट मतलब दे दी गई थी, निर्वाचन मतलब चुनावों के लिए। ठीक है, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली भाई अलग तरीके से निर्वाचन उनका होगा। ठीक है, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है। तो ये शुरुआत किसने की थी? ये पार्लियामेंट द्वारा की गई थी, अंग्रेजों द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल से। ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम बार पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल से। ठीक है, तो दल बदल 10वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल का संबंध कौन सी अनुसूची से लिया जाता है? तो आंसर इज 10वीं अनुसूची से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो आंसर इज 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है कि नगर पालिकाओं को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? आंसर इज 74th। नगर पालिकाओं को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? 74th अमेंडमेंट। नगर पालिकाओं को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? ठीक है, तो 74th। और 73rd में किसको दिया गया था? पंचायत। पंचायत और नगर पालिका। ठीक है, पंचायत 73, नगर पालिका 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा दिया गया था इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी कृपलानी। जीबी कृपलानी जिसे कहते हैं हम, वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे, जेबी कृपलानी। तो झंडा समिति जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आंसर इज अनुच्छेद 25। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 25। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो आंसर 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है देश के एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति का नाम क्या था? नीलम संजीव रेड्डी। ये क्वेश्चन भी पूछा ही जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन जैसे सीक्वेंस में पूछा जाएगा, कौन से राष्ट्रपति किस सीक्वेंस में आए। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा। उपराष्ट्रपति पूछा जाएगा अगर कोई है। ठीक है, तो देश के एकमात्र निर्विरोध, एकमात्र है देश के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति का नाम क्या था? नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम याद रखना है, संजीव याद रखना है, रेड्डी याद रखना है। ठीक है, निर्विरोध चुने गए थे, पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था? आंसर इज 23 फरवरी 1948 को।
तो प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था? 23 फरवरी 1948। तो प्रारूप समिति पास हुई थी 23 फरवरी 1948 को। अगला क्वेश्चन है कि पॉकेट विट्टो का इस्तेमाल करने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर इज ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड मामला था। ठीक है, तो उस मामले को उन्होंने पॉकेट में रखा था। तो पॉकेट विट्टो का इस्तेमाल करने वाले भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। अगला क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो आंसर इज 22 फरवरी 1947 को। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 फरवरी 1947 को। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? वो 22 फरवरी 1947। तो अगला क्वेश्चन है भारत में जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? पी एन भगवती। भारत में जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? पी एन भगवती। तो जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? पी एन भगवती। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे और कब बने थे? तो आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे और कब बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है। ये तो सबको पता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो पूछेगा कि कब बने थे। ठीक है, तो 11 दिसंबर 1946 को बने थे। 11 दिसंबर 1946 को बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर इस संसद द्वारा। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त उच्च न्यायालय का मतलब क्या है? जैसे दो स्टेट है उनका एक ही न्यायालय होता है, जैसे चंडीगढ़ और जो पंजाब है उनका जो है हाई कोर्ट जो है मतलब एक ही जगह है, चंडीगढ़ में ही है। ठीक है, तो वो अधिकार किसके पास है? वो अधिकार है संसद के पास। कि संयुक्त उच्च न्यायालय मतलब दो राज्यों का अगर एक ही उच्च न्यायालय बनाना है तो उसकी स्थापना कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर भीमराव अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच सी मुखर्जी। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उपाध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष तो सबको पता है, वो पूछेगा उपाध्यक्ष, पहला उपाध्यक्ष कौन था, दूसरा उपाध्यक्ष कौन था, तीसरा कौन था। ठीक है, यहाँ तक जा सकता है। तो फर्स्ट थ्री जो है कोई भी है आपको लर्न करने ही करने हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसे कहते हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। ये सेशन यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो यार एक लाइक तो बनता है इतनी मेहनत के लिए। मैं ना टॉपिक बाई वीडियो लेके आ रहा हूँ, जैसे ये पॉलिटी से रिलेटेड, अगली हिस्ट्री से रिलेटेड, फिर जियोग्राफी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, साइंस और एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, और जितने भी टॉपिक हैं उन सब के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, सो कीप सपोर्टिंग। अगर अच्छी लगे तो यार एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब चैनल। इसके अलावा अगर आपने हिमाचल प्रदेश के एक साल का करंट अफेयर पढ़ना है तो उसका भी मैंने वीडियो बनाई है। उसके अलावा जो पेरिस ओलंपिक है और जो भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ हैं उसके ऊपर भी वीडियो है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़नी है तो बेस्ट वे टू क्रैक द एग्ज़ाम, मतलब जिसकी एनसीईआरटी मजबूत होगी ना वो बंदा तो भाई किसी भी हाल में किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर लेगा। तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत, और ऊपर वाले से ये ब्लेसिंग्स करूँगा कि आप इस बार टेस्ट क्वालिफाई करें और हिमाचल प्रदेश पुलिस की वर्दी आपको लगी जाए। ठीक है, तो अगर कोई कमियाँ रह गई तो उसके बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, तो जय श्री कृष्णा, कीप सपोर्टिंग एंड इसको 3-4 बार रिवाइज़ करना ही करना है। ठीक है, चाहे 2x की स्पीड में करिए लेकिन इसको रिवाइज़ करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। इससे जो है आपको चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।